हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामानंद कुमार। कल जो जीविका कैडर का ऑफिस लेटर निकाला विभाग द्वारा या कार्यालय द्वारा, उसमें 4 कैडर का बढ़ोतरी हुआ है दोगुना के नाम पर। उसमें दोगुना तो शायद देखे हैं, जिसमें बीके हैं उनका दोगुना लगभग हुआ है, एमबीके। और बैंक मित्रा और ये सीएम का दोगुना लगभग नहीं हुआ है। 3600 के अनुसार 7200 रुपया होना चाहिए था बैंक मित्रा का, वो नहीं हुआ। सीएम का नहीं हुआ। और उसके साथ साथ कितना कैडर को छोड़ ही दिया गया, उसका अब क्या होगा। चलिए आगे हम इस वीडियो में बने रहिएगा, बतलाते हैं। जैसे में कैडर कौन कौन छूट गया। देखिए, सी एफ क्लस्टर फैसिलेटर होता है। चलिए शॉर्टे ही बताते हैं। सी एफ हुआ एक, सी एन आर ए पी, एस जे वाई एम आर पी, वी आर पी, एम आर पी, और भी कुछ कहीं छूटता होगा, कोई भी कैडर हो चाहे जितना भी कैडर हो। लेकिन ऐलान क्या किया गया था नीतीश कुमार जी द्वारा, सभी कैडर का मानदेय 2 गुना कर दिया जाएगा या कर दिया गया है। लेकिन नहीं हुआ। ऐसे हौसला तोड़ने से काम चलेगा? हौसला तोड़ने का काम किए हैं नीतीश कुमार जी। अब नीतीश कुमार जी किए हैं या उनका विभागीय लोग किए हैं, जीविका का जो है विभागीय लोग, क्या मैटर है। कहने का मतलब ये है, जब सभी कैडर का बोला गया था तो फिर सभी कैडर का एक साथ लेटर क्यों नहीं आया, या अब आगे लेटर आएगा या नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, हमने पता किया है बहुत जगह, जहाँ तक मेरी पहुँच है। ये जो कैडर लोग, आप कैडर लोग जो बच गए हैं, आप लोग कमेंट करके भी बोले हैं, सी एफ, सी एन आर आई पी, एस जे वाई एम आर पी, वी आर पी, एम आर पी, हमने पता किया है तो बहुत जगह से पता चला है इन लोगों का लेटर बाद में आएगा। सबको फिर एक साथ आएगा। फिलहाल 4 कैडर का आया है, जिसमें बी के, एम बी के, सी एम और बैंक मित्रा। लेकिन दुख की ये बात है, दुखी में तो डाल दिया गया है। इसका क्या गारंटी है कि आगे लेटर आएगा या नहीं आएगा। और ये भी हम पता किए हैं। तो देखिए, ये दावा हम नहीं करते हैं कि इसका लेटर निकालेगा या निकालेगा। देखिए, जो हम लोग के साथ खड़े हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, उन लोगों से बात हुई है, वे लोग बोल रहे हैं हो सकता है लेटर निकाला जाएगा, नहीं तो इस पर बहुत बड़ा विचार चल रहा है, फिर से घेराव होगा, धरना दिया जाएगा और अवश्य मानदेय में बढ़ोतरी होगी। इसलिए आप लोग मनोबल न तोड़े। मनोबल तो ऐसे तोड़ ही दिया गया है, टूट गया है बहुत लोगों का। जिनका मानदेय बढ़ा है उनका भी दुगुना नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं बहुत ठेस पहुंचता है। अभी जानबे करते, अभी जैसे अभी एक ठो योजना निकाल दी है नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। अब उसमें भी कैडर को ही फॉर्म फिलअप करना है, फिर जमा करना है, साइन मोहर, ये सब है। तो यही है, धरना होगा और इलेक्शन का समय है, उनको वोट तो लेना ही है। इससे पहले भी धरना हुआ था, लेकिन क्या किया गया था, पानी का छिड़काव, बौछार किया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ था। और इस बार इलेक्शन है तो सुनवाई हुआ था। बस राजनीतिक का मुद्दा है, सब चीज़ में राजनीति घुसा दिया है कि जब इलेक्शन नज़दीक आएगा तो जिसने मांग किया था उसको कुछ दे देंगे ताकि हमको वोट करे, यही मुद्दा है। तो हो सकता है, अभी है इलेक्शन बाकी, हम लोग एकदम डट के खड़े रहेंगे। इस पर राय विचार हो रही है, बस आप लोग तक भी सूचना पहुंच जाएगी। लेटर आएगा या नहीं आएगा उसके बाद देखा जाएगा। अरे हम लोग एकता बनाए रखेंगे ना, कैसे नहीं होगा, होगा, सबका होगा। ऐसे धोखा, क्योंकि वो अपनी जुबान से बोले हुए हैं नीतीश कुमार, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो जुबान से बोले हुए हैं सभी कैडर का, तो उनको बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ोतरी करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो। हम लोग डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटना है। बस एकता बनाए रखिए आप लोग। जब राजनीति के पर ये सब करना है नीतीश कुमार जी को, जब राजनीतिक का ही मुद्दा बनाकर कैडर को मानदेय बढ़ाना है, बढ़ा रहे हैं, तो उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको लोभ है कि उसी समय बढ़ाएंगे कि हमको
वोट मिले, यही ना। कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिए, लेकिन इस बार अगर सुनवाई नहीं हुई, धोखा तो अभी तक धोखा है ही सभी कैडर के साथ, तो नीतीश कुमार जी को क्या होगा तो हम आप लोग समझ भी करते हैं। फिर वो दोबारा सीएम बनने लायक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कैडर भी एक बड़ी मुद्दा बन गया हुआ है। कैडर भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सभी क्षेत्र में। अगर वो कैडर को मनोबल तोड़ेंगे तो फिर कहीं अपने आप को टूट जाएंगे नीतीश कुमार जी। आप लोग ये वीडियो नीतीश कुमार जी तक से इतना शेयर कीजिए कि उनके विभागीय लोगों तक पहुंचे, उनके नेता जन तक पहुंचे, ताकि उनको बताएं। क्योंकि जीविका ऐसा बन चुका है, हर लोग जीविका से जुड़े हुए हैं, हर जगह कैडर है जीविका कैडर, और हर काम करवा लेते हैं नीतीश कुमार जी। अगर इस बार धोखा हुआ कैडर के साथ तो फिर उनका सरकार नहीं बन पाए, तो फिर मुर्दाबाद हो जाएगा, इतना तो है, तय है। बस नीतीश कुमार जी से हम यही कहना चाहेंगे, जब जीविका कैडर का मानदेय दोगुना किए हैं तो दोगुना ही मिलना चाहिए। जिनका भी अगर लेटर आया है तो वो दोगुना तौर पर नहीं है, सभी को बराबर कीजिए, बराबर फिर से लेटर में सुधार कीजिए, और सभी कैडर का एक साथ फिर लेटर निकलवाइए। क्योंकि हम ये नहीं जानते, हम लोग ये नहीं जानते कि आप खुद करवाए हैं या आपने तो घोषित कर दिया या आपके विभागीय लोग किए हैं। तो इस पर अगर आप जानते हैं, हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे, आप लोग वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। नीतीश कुमार जी से रिक्वेस्ट है, विभागीय लोगों पर देखिए, कार्रवाई कीजिए, कहाँ क्या गलत हो रहा है। क्योंकि आप बोलते कुछ और है, लेकिन विभाग द्वारा कुछ और हो जाता है, कुछ और हो रहा है। बहुत क्षेत्र में आप लागू कुछ और करते हैं और यहाँ जनता को परेशानी होना पड़ता है। देखिए ना, यहाँ मुख्यमंत्री जो रोजगार योजना वाला है, आप लोग जानते होइएगा, उसमें भी बोला गया था प्रत्येक महिला को मिलेगा, प्रत्येक महिला को मतलब परिवार में एक महिला को। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, अब क्या क्या सब डाटा निकल रहा है, लोकेश एंट्री में नाम है तो मिलेगा, ये सब। पहले तो जनरल बोला और जीविका के द्वारा दे दिया गया। इसमें जीविका कैडर भी परेशान हो रहे हैं और लिस्ट निकलवा रहे हैं, इसमें नाम होगा तब मिलेगा। कोई बोल रहा है कि जो जीविका से नहीं जुड़ा हुआ है उसको नहीं मिलेगा पैसा। तो ऐसा ऐसा मुद्दा आ जाता है नीतीश कुमार जी, ऐसा ऐसा मुद्दा आ जाता है। और जीविका कैडर के साथ तो कितना धोखा हो गया। यहाँ 4 कैडर के अलावा भी अभी 6-7 कैडर ऐसा है, उनका मानदेय का कोई आता पता नहीं है, क्या होगा नहीं होगा। तो बस हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, जो भी मेरे दर्शक हैं, मेरे साथियों लोग, आप लोग जो भी आप जीविका के कैडर हैं और अन्य लोग भी, ज़रूर आप लोग डट के रहिए। अन्य लोग भी सपोर्ट कीजिए जीविका को, जीविका कैडर को, क्योंकि जीविका कैडर बहुत जगह हेल्प कर देते हैं ऐसे ही फ्री में। फिर हम एक बार बोलना चाहेंगे, जैसे देखिए ना, एक बैंक मित्रा होती है, उसको इतना फॉर्म भरना पड़ता है लोन लोन दिलवाने के लिए। दीदी सबको सारा काम बैंक मित्रा को रहता है, सब डाटा तैयार करके देते हैं बैंक को, तब जाके लोन सेंक्शन होता है वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें 1 रुपया भी बैंक मित्रा दीदी नहीं लेती है। उनका मानदेय 3600 है, अभी 6400 कर दिया गया है। लेकिन यही 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख तक लोन होता है, उस पर 1 रुपया भी नहीं लेती है। ईमानदारी थोड़ा है तो जीविके में है, कहीं कहीं भी लेती है दीदी लोग, अफवाह में आया है, लेकिन लगभग न के बराबर लेती है। अगर 1 लाख लोन अगर आप ऐसे लेते हैं ना, बिना जीविका के द्वारा, 1 लाख में आपको 10,000 तक रुपया घूसे ले लेगा कर्मचारी लोग, बैंक कर्मचारी लोग, चाहे जो उनके अमचे चमचे द्वारा। ये तो हकीकत है। अब ये कोई नहीं कहे ये गलत बोल रहा है, ये तो हकीकत है, लगता है घूस। लेकिन जीविका ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ घूस नहीं लगता है। ये हम अन्य दर्शकों के लिए कह रहे हैं, जीविका कैडर को छोड़ के। ये चीज़ को आप लोग समझिएगा। आप लोग जानते ही होइएगा, जो जीविका से जुड़े हुए सदस्य लोग हैं, इनमें घूस उतना नहीं लगता है।
नहीं लगता है न के बराबर, नहीं लेना ही नहीं है। वैसे 10-20 रुपये जो खर्चा होता है पेपर वर्क वो अलग बात है, लेकिन नहीं घूस ले इसमें लगता है, नहीं लेती है जीविका दीदी, ईमानदारी से काम करती है, तो ये चीज़ है। लेकिन दूसरा विभाग में जानते हैं क्या होता है, कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। एक जीविका ही है और उनका जेन्युइन जो पैसा है वो नहीं मिल रहा है, फिर भी वो मजबूर नहीं हो रहे हैं, किन्हीं को दिक्कत नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर मजबूर होंगे, देखिए 2013 चाहे जितना से चल रहा है वो जीविका, कहने का मतलब सब एक आस पर कि आगे इतना पेमेंट बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, ये नहीं बढ़ रहा है। अगर कोई पैसा लेने लगे चाहे कुछ भी हो तो उनका मजबूरी भी हो सकता है ना, मजबूरी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ईमानदारी है, नहीं कोई लेगा, ये चीज़ है। लेकिन इस चीज़ को नीतीश कुमार जी को समझना है, इस चीज़ को नीतीश कुमार जी को समझना है। अगर थोड़ा बहुत अगर सुधार हो सकता है तो जीविका से, हर क्षेत्र में, लेकिन हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप जीविका को अच्छा से पेमेंट कीजिए, जीविका कैडर को अच्छा से पेमेंट मिलेगा, जो उनका हक है उनके अनुसार जो मिलना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा हर विभाग में सुधार होगा। जीविका कैडर ऐसा कर सकता है, आप उनको जो जो काम देते हैं वो ईमानदारी पूर्वक कर देते हैं। ये ये भीड़ जुटाना है, वो भीड़ जुटाना है, उसका तो इसका संवाद करना है, हर चीज़ें महिला आ जाती है जीविका। फिर भी इस चीज़ को समझना चाहिए नीतीश कुमार जी को, या नीतीश कुमार जी को यही मुद्दा होगा दोगुना दिखावा के लिए, दोगुना बोल दिए हमको वोट मिल जाए, तो अब सभी लोग चालाक हो गए हैं, सभी लोग को अकल है। ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है कि हम बोल दिए कुछ और और विभाग को बोल दिए कुछ और करो। अगर उनका चाल होगा नीतीश कुमार जी को तो उनका भी जवाब दिया जाएगा, मिल जाएगा उनको भी, वो जवाब बहुत जल्द मिलेगा नीतीश कुमार जी को भी, क्योंकि इलेक्शन से पहले सब कुछ हो जाना है। और हम लोग को भी, सभी कैडरों को हम बोलते हैं डट के रहना है, और इलेक्शन हो जाएगा तो फिर नहीं कोई पूछने वाला, फिर वैसा ही बौछार होगा पानी का। चलिए, इलेक्शन का ही मुद्दा है तो हम लोग इलेक्शन में ही उनको बोलते हैं कीजिए, नहीं तो फिर दिखते दिखते हैं। इस बार कैडर भी होशियार हो गया है, तो ये चीज़ है। अब देखिए ना, एक साथ निकलता लेटर तो कितना खुशी की बात होता है। भले दोगुना में कुछ कम है, किसी का दोगुना भी है, लेकिन कुछ मनोबल टूटता। लेकिन ऐसे में इसमें हम देख रहे हैं CF, CNRP, SAJY, MRP, VRP, 5-6 लोग हैं, इनका तो पूरा मनोबल ही तोड़ के रख दिया गया है। टूटा है ना आप लोग को मनोबल, पूरा मनोबल इन लोग का टूट गया हुआ है। ये सारा सारा गलत हुआ है। अब इनका क्या मुद्दा है, नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस हम यही लास्ट कहना चाहेंगे, आप लोग डट के रहिए, होगा इधर इलेक्शन से पहले होगा, अगर नहीं मानदेय में बढ़ोतरी हुई तो। और नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहेंगे, बस आप कमर बांधे हैं, कमर बांध के अगर जब दोगुना किए हैं सभी कैडर का मानदेय, तो दोगुना होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका कमर ढीला होने में कोई देरी नहीं लगेगी। इस बार होशियार है सभी कैडर, जो आप वादा किए हैं वो कैडर को पूरा कर दीजिए। बस नीतीश कुमार जी से यही कहना चाहेंगे। तो चलिए, आप लोग ये वीडियो आगे शेयर कीजिए ताकि आगे तक पहुँचे, लोग समझे, नीतीश कुमार जी तक हो सके तो पहुँच जाए। या आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से बोलिए ताकि हर जगह ये गूंजे। और वैसे हम लोग का विचार हो रहा है धरना का, होगा ही, तो आप लोग ये वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए। और भी अगर कुछ कमी हो जाए तो हमको बोलिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। चलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, कमेंट कीजिएगा, और आप लोग कर रहे हैं, भरपूर प्यार हमें दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें भी अच्छा लग रहा है आप लोग को, आप लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, अच्छा लग रहा है। हम भी कभी जीविका कैडर थे, हम भी हार कर छोड़ दिए थे, लेकिन अभी बढ़ोतरी हुई है, कुछ हम भी बीके थे, तो स्टाफ लोग भी जानबे करते क्या जीविका कैडर के साथ करता है।
खैर हम भी उतना मजबूर नहीं हैं, हम बोले थे कि है तो रख लीजिए, बोलता है कि नहीं अब बहाली नहीं, बहाली वाली सब लेटर में लिखा हुआ है, होगा कोई अब जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम दोस्तों के लिए लड़ेंगे, सभी साथियों के लिए लड़ेंगे। हम भले जीविका में नहीं हैं, हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। और हाँ, लास्ट में ये कहना चाहेंगे सभी कैडरों से जिनका मानदेय में नहीं बढ़ोतरी हुई है, वो लोग मन छोट मत करें। थोड़ा भी नहीं सोचना कि मेरा मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि ये होगा। ये हक की लड़ाई है, ये हक लेना है। और हमें पूरा विश्वास है, हम पूरा विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि ये होगा। इलेक्शन से पहले उनको करना पड़ेगा नीतीश कुमार जी को, और इस पर राय विचार अच्छा से चल रही है। तो अभी से किन्हीं कैडरों को मन में छोट नहीं करना है, दिल में कोई ये बात नहीं रखना है, दिमाग में सब उतार देना है। बस इतना सोचना है कि मेरा हक रखा हुआ है, बस हमें पान लेना है तो लेना है बस, और सभी को मिलेगा। बस इतना याद आप लोग रखिए। हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत मत तोड़िएगा आप लोग। मुझे पूरा पूरा विश्वास है, अगर नहीं बढ़ोतरी हुई तो महाधरना होगा, महाधरना। नहीं हुआ तो टाटा बाय बाय हो जाना है नीतीश कुमार जी को। कैडर से जुड़ी हर चीज है, अगर कैडर नकार दिया तो गया। क्योंकि पूरा बिहार में अब 70% तक समझिए तो जीविका का वोट बैंक है नीतीश कुमार जी को। अगर उन्हीं का मनोबल टूटा तो फिर कहाँ जाएंगे? तो फिर टाटा बाय बाय तो हो ही जाना है, तो उनको करना ही पड़ेगा। बस कुछ दिन का इंतजार हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद महा धरना होने वाली है, विचार चल रही है संग संग। तो आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए, टेंशन हटा दीजिए। जो भी लोग टेंशन में होंगे कि मेरा मानदेय नहीं बढ़ा, टेंशन नहीं लेना है, बस कुछ दिन की बात है। सभी लोग हमको विश्वास के साथ करें, दिल के साथ। हो जाना है तो हो जाना, होगा तो होगा। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें ज़रूर आप लोग ये बतलाइएगा, फिर से हमको बोलना पड़ा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बार बार। क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं कि मेरा अगर आप लोग सब्सक्राइबर बनिएगा तभी तो अच्छी अच्छी बातें हम जो भी कुछ, ये जीविका ही नहीं और भी जॉब से रिलेटेड हम इस पर वीडियो डालते रहते हैं। आप जिस पे कहिएगा उस पर हम अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक बतला देंगे। कोई वैकेंसी आता है उसे ऑनलाइन करना है, ठीक है, तो उस पर वीडियो हम बना देंगे ताकि आप लोग अपने खुद कर सकते हैं। उस पर विशेष जानकारी बोलिएगा, जो भी जवाब मांगे वो देंगे। तो आप लोग कमेंट करके बतलाइए आप लोग किस विषय पर और वीडियो चाहिए, उस विषय पर हम बनाएंगे। और जहाँ गलत होगा वहाँ हम गलत, वहाँ पर जहाँ गलत होगा वहाँ विरोध भी करेंगे। और किसी भी भाग में हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूरी और ज़रूरी बातें से, अभी हमको बहुत दुख हमको हमें भी हुआ था, है भी, लेकिन हम अब ये दुख दूर कर दिए। क्योंकि हम इसलिए कर दिए हैं क्योंकि हम जीविका कैडर के साथ मिलकर, जिनका मानदेय नहीं बढ़ा है, CF CNRP SAJ YMRP VRP MRP और भी जितने कैडर होंगे सभी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए जय हिंद।